तो प्यारे बच्चों, हम देख रहे हैं कि मेरे हाथ में एक ये कैलेंडर है और इस कैलेंडर का उपयोग हर घर के अंदर किया जाता है। और अधिकतर यदि हम ये पूछें कि इस कैलेंडर के क्या क्या उपयोग है, ये गतिविधि हम हमारी कक्ष के अंदर भी कर सकते हैं। तो बच्चा कह सकते हैं कि इसकी तारीख की डेट देखने के लिए, वार देखने के लिए, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, ऐसे कम से कम 50 तरह के इसके उपयोग इस कैलेंडर, कोई के छुट्टी देखने के लिए, कोई दूध का हिसाब रखने के लिए, कोई फीस का हिसाब रखने के लिए, अन्य कई प्रकार की गतिविधियों में हम इसका उपयोग कर सकते हैं। मैं आज आपको इसके अलावा भी एक मैथमेटिक्स, एक पैटर्न लिए हुए प्रत्येक कैलेंडर। अच्छा, यहाँ ये फिक्स नहीं है कि मैंने अप्रैल 2019 का कैलेंडर है तो ये केवल ये इसी पर्टिकुलर के लिए लागू हो रहा है। मैं आज आपको जो गणित के पैटर्न बताना चाह रहा हूं वो किसी भी 500 साल का कोई भी कैलेंडर और किसी भी मंथ का कैलेंडर आप उठाकर देखें, वो एक निश्चित गणित पैटर्न पर कार्य करता है। मैं आपके सामने अप्रैल 2019 का एक कैलेंडर लेकर आया हूं। तो आप यहाँ पर देखें कि कोई भी इसके अंदर, ये तो रो होती है गणित के अंदर और ये इसके कॉलम है। तो आप किसी भी कैलेंडर के अंदर यदि वर्ग देखें 7, 14, 8, 15, तो यहाँ पर देखें 15 और 7 22, 14 और 8 22। किसी भी वर्गों के विकर्णों का योगफल सदैव हाँ इक्वल रहेगा। 21, 29, 28, 22, तो 28 और 22 50, 29, 21, 50। इसी प्रकार कोई भी आप मैट्रिक्स ले सकते हैं। 5, 12, 6, 13, 13, 5, 18, 12, 6, 18। प्रश्न कसरी 2/2 में ही लागू होगा? नहीं। 3/3 की, 4/4 की, 3/3 में 1, 8, 15, 2, 9, 16, 3, 10, 17। यहाँ भी देखें 17 और 1, 18 जो 9 का दुगना है। 15 और 3, 18 जो 9 का दुगना है। 16 और 2, 18 जो 9 का दुगना है। 8 और 10, 18 जो 9 का दुगना है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 3/3 मैट्रिक्स के अंदर भी विकर्णों में 9 का दुगना है। अब यदि इस पूरी मैट्रिक्स का कोई सम निकालना चाहे कि कुल योगफल कितना होगा, तो हो सकता है हमको 10-20 सेकंड लगे, परंतु हम यह देख रहे हैं कि इन सबका औसत 9 है और कुल यहाँ पर 9 ही है। तो यानी इसका योगफल 9 × 9 81 होगा, 81। तो हम औसत के आधार पर भी इस पैटर्न को मैथमेटिक्स में समझ सकते हैं। अब इसके अलावा आप देखें एक और, कि यदि कोई भी रो और कोई आपसे ये पूछे कि इस रो का योगफल क्या होगा, तो हो सकता है हमको 5-10 सेकंड लग जाएं, पर मैं आपको वो पैटर्न दिखाना चाह रहा हूँ। औसत 1, 8, 15, 22, 29। तो यहाँ पर भी एक निश्चित पैटर्न लिए हुए 29 और 1, 30, 15 का दुगना है। 22, 8, 30 जो 15 का दुगना है और 15, यानी इस पूरी लाइन का औसत 15 और कुल 1, 2, 3, 4, 5, तो 15 पंजे 75। बिना हल करे इस पूरी रो का योगफल 75 होगा। इस पूरी रो का योगफल 16 पंजे 80 होगा। इस पूरी रो का योगफल पर यहाँ पर 4 ही है, तो 24 और 3 27, 10 और 7 27, और ये टोटल है 27 दूनी 54। तो इस पूरी योगफल 54 होगा। इसी प्रकार हम अन्य विधि को भी देख सकते हैं। यहाँ देखें 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। यहाँ पर भी एक निश्चित पैटर्न है। 13 और 7 20, 12, 8, 20, 11, 9, 20 जो 10 का दुगना है। तो यहाँ पर इस पूरी रो का योगफल का औसत 10 है और कुल 7 है, तो 10 × 7, यानी इसका योगफल हमेशा इस पूरी रो का यदि योगफल निकाले जाए तो 70 निकलेगा। इसी प्रकार ये 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 और 14 34, 19, 15, 34, 18, 16 ये भी 34 जो 17 का दुगना है। तो इस पूरी योगफल का योगफल यदि हम 17 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो जो योगफल होगा वो इस पूरी रो का, इस पूरे कॉलम का योगफल हो। तो हम देख रहे हैं कि इस प्रकार के अन्य कई उदाहरण हम इस कैलेंडर के अंदर देखकर बालकों की सृजनात्मक बौद्धिक क्षमता का विकास कर सकते। इसी क्रम में मैंने, यदि हम कक्षा में इस प्रकार के प्रश्नों को दूं कि मैं 1 से लेकर और 100 तक बच्चों से गिनती लिखवाएं, 1 से लेकर 100 तक गिनती लिखें। अब यदि उस गिनती को कोई कहे कि ऐड करना है, योगफल ज्ञात करना है, तो 1 में 2 जोड़ना है, 2 में 3, 3 में 4, 5, 6 में 7। तो हम देख रहे हैं 4, 5, 10 तक तो बहुत आसानी से योगफल ज्ञात कर सकते हैं। 1 में 2 जोड़ा 3, 3 में 3 जोड़ा 6, 6 में 4 जोड़ा 10, 10 में 5 जोड़ा 15 और 6 21। परंतु जैसे जैसे हम आगे फर्दर जाएंगे तो बिना फॉर्मूले के 1 से लेकर 100 तक की गिनती को किस प्रकार आसानी से जोड़ सकते हैं। तो इस चीज के अंदर भी गणित का एक पैटर्न कार्य कर रखा है कि यदि अपन इस 1 से लेकर 100 तक की गिनती को ध्यान से देखें तो आप यह देखें, 1 में यदि हम 100 जोड़ें तो 101,
2 में 99 जोड़े तो भी 101, फिर 3 में 98 जोड़ रहे हैं तो भी 101, एक निश्चित पैटर्न बना हुआ है, 4 के अंदर 97 जोड़ रहे हैं तो भी 101। तो हम देख रहे हैं कि सबका योगफल हमेशा 101 आ रहा है, और 101 कितनी बार आएगा? 50 बार, क्योंकि टोटल अंक 100 है। अब यदि 101 को 50 से गुणा करें तो 5050। तो हम बिना किसी फॉर्मूले के, बिना किसी मेथड के हम लिख सकते हैं कि 1 से लेकर 100 तक की योगफल हमेशा मिलेगा 5000। तो हम देख रहे हैं कि इस प्रकार गणित के पैटर्न से कई प्रकार की गणितीय क्रियाविधि आसानी से हल की जा सकती है।